हेलो एवरीवन, जोहार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है कि झारखंड में इलेक्शन का रिजल्ट आज आ रहा है और चीज़ें लगभग अब क्लियर हो चुकी हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिसको कुल मिलाकर इंडिया अलायंस कहा जाता है, इसकी सरकार जो है बनने जा रही है। और बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है, इसको नॉर्मल नहीं कह सकते, काफ़ी ख़राब रहा है झारखंड में। और साथ ही साथ यहाँ पर से जो नई पार्टी थी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो भी जो है एक सीट जीत चुकी है और ये सीट है डुमरी से। और डुमरी से जयराम कुमार महतो जो है ये सीट जीत चुके हैं, जिनको टाइगर जयराम महतो भी लोग कहते हैं, या फिर उन्होंने खुद भी अपना नाम रखा है। जो बाकी जो कुछ भी है, यहाँ पे अगर बात करते हैं कुल मिलाकर, तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आजसू का। आजसू पार्टी, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो थे, वो खुद भी अपनी सीट हो सकता है ना बचा पाए और वो खुद हार जाएं। और उन्होंने जो है टोटल 10 सीटों पर जो है चुनाव लड़े थे, लेकिन 10 सीटों में से मुश्किल ये 1 सीट या 2 सीट ही जीत पाएंगे। बाकी इनका जो है सारा सीट जो है वो हार रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी और इसके जो अलायंस पार्टियां हैं, इनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब रहा है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, जेएमएम का अगर बात करते हैं तो जेएमएम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस के पीछे कई सारा कारण है। सबसे बड़ा कारण तो आप सभी को पता है, मैया योजना, उसके बाद बिजली बिल माफ़ करना, किसानों का ऋण माफ़ करना, और उसके साथ ही साथ 2500 रुपये मैया योजना में देने की घोषणा करना। ये कई ऐसी जो है प्रमुख चीज़ें थी जो जेएमएम ने किया, और इसी को लेकर के ये जनता के बीच गए। और साथ ही साथ जो बीजेपी इनके ऊपर जो एक्शन ले रही थी, चाहे ईडी के द्वारा हो या बाकी की चीज़ों के द्वारा, इसको बहुत अच्छे से लोगों के बीच जो है प्रसारित किया, लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया, और अपने जो कोर वोटर्स हैं उनके बीच तो बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसका फ़ायदा जेएमएम को निश्चित रूप से मिला। और मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते तो मैंने पहले भी कहा था, जेएमएम को हराना बहुत मुश्किल है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में जो जेएमएम के कोर वोटर्स हैं वो जेएमएम से शिफ्ट नहीं होते हैं। उनको शिफ्ट करने के लिए आप जी जान कुछ भी कर ले, बीजेपी कुछ भी कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि वो शिफ्ट कर पाएंगे। तो जेएमएम के कोर वोटर्स थे, वो शिफ्ट नहीं होते। ये चीज़ पहले से हम लोगों को तो पता था, क्योंकि हम लोग झारखंड के ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों का इतना तो आइडिया है कि किसका वोटर कैसा है। वहीं अगर बात करते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी अपने मुद्दों को, जिस मुद्दों को ले करके आई थी, उन मुद्दों को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। और साथ ही साथ मुद्दों की कमी भी थी। मैंने साफ तौर से देखा कि बीजेपी जो चुनाव लड़ रही थी उसमें मुद्दों की कमी थी। इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? संथाल में बांग्लादेशियों का घुसपैठ। ये संथाल के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन बाकी 4 प्रमंडलों में ये मुद्दा उतना भी बड़ा नहीं था कि बीजेपी का लोग सरकार बनवा दे। दूसरी बात, रोजगार, झारखंड सीजीएल की बात हो या फिर बाकी चीज़ों की बात हो, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो इस चीज़ को शामिल किया, लेकिन युवा तक या फिर अपने प्रचार के दौरान इसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने 1-2 बार इसका जिक्र किया, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी, वो बाकी जो नेता थे वो इन चीज़ों को नहीं प्रसारित कर पाए। दूसरी बात, झारखंड के जो बीजेपी के मेन लीडर्स थे, चाहे बाबुलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, या फिर बाकी और भी जो नेता हैं, वो इतना ज़्यादा प्रभावी रूप से नहीं नज़र आ रहे थे। बीजेपी ने बाहर के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया और शायद यहाँ के नेता पीछे रह गए। यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर से पीछे रह गए। इसका नुकसान बीजेपी को देखने को मिला। अर्जुन मुंडा बहुत खुल के, एक भी जो है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने खुल के जो है किसी भी चुनावी भाषण को संबोधित किया होगा। और बाबूलाल मरांडी का तो पता नहीं क्या ही करते हैं, उनका भी भाषण कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये झारखंड में शासन करना चाहते हैं। और बाहर से जो भी नेता आए थे वो बढ़ चढ़ कर बीजेपी का जो है एजेंडा चला रहे थे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिला, कन्विंस नहीं कर पाए। जो यहाँ के दूसरे वोटर थे, जो उनके कोर वोटर नहीं थे, उनको ये कन्विंस नहीं कर पाए, और इसी का जो है नुकसान यहाँ पर साफ तौर से बीजेपी को देखने को मिला। आप झारखंड की जैसी जियोग्राफी है, भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक स्थिति है, आप यहाँ पे एक प्रमंडल का जो चीज़ है, जो केस है, उसको सारे जगह चलाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ बीजेपी को थोड़ा सा समझना चाहिए था। और झारखंड में स्थिति फ़िलहाल तो बहुत मजबूत हो चुकी, तो इसी का नुकसान ख़ास तौर से जो है झारखंड में बीजेपी को हुआ। आजसू की बात करते हैं तो आजसू का जो सारा वोट शेयर है वो तो
आप सभी को पता चल ही गया होगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है JKLM, उन्होंने कैप्चर कर लिया और इसी वजह से जो है उनका स्थिति काफ़ी ख़राब रह गया। आजसू खुद समझ सकते हैं, आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो, वो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर बाकी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे एक बार हम लोग स्थिति देख लेते हैं कि सिल्ली में क्या स्थिति है, क्या वो सुदेश महतो जीत गए या हार गए, क्या हुआ उनके साथ, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिल्ली थोड़ा नीचे आएगा। तो सिल्ली में देख सकते हैं 16,000 वोट से लीड कर रहे हैं अमित कुमार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कैंडिडेट हैं। और इन्होंने जो है जो सीट बंटने से ठीक कुछ समय पहले जो है झामुमो में शामिल हुआ था और इनको झामुमो ने जो है अपना जो है कैंडिडेट बनाया था। वहीं दूसरी तरफ सुदेश कुमार महतो के बाद आते हैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता के रूप में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। इन्होंने देख सकते हैं 32,000 वोट इन्होंने लाया है और सुदेश महतो 41,000 वोट लाए हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि JLKM कितना प्रभावी तरीके से यहाँ पे झारखंड में इलेक्शन को प्रभावित किया है। और ऐसी बाकी कई सीटों में जो है देखने को मिल जाएगा जहाँ पर BJP दूसरे नंबर पे और JKLM तीसरे नंबर पर रही। आजसू उन सीटों पर जो है और पीछे चली गई है। तो इस तरह से जो है प्रभावित किया है JLKM ने, ठीक है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने। और आगे आने वाले समय में मैं फिर से कह रहा हूँ कि काफ़ी प्रभावित करेंगे झारखंड की पॉलिटिक्स को, क्योंकि अगर बात करते हैं आदिवासी बेल्ट की, तो आदिवासी के बाद दूसरी बड़ी जनसंख्या मानी जाती है वो कुर्मी की मानी जाती है। जो कुर्मी अपने आप को आदिवासी में शामिल करने के भी मांग कर रहे हैं, और तो उनका जो जनसंख्या वो ठीक ठाक माना जाता है और वो कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी भी हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से प्रभावी हैं। तो आगे जो है चुनाव का माहौल कैसा बनता है अगले चुनाव में, अब तो ये चुनाव बीत गया, से 5 साल बाद क्या कुछ देखने को मिलेगी वो बात की बात होगी, उसमें परिस्थिति कुछ और होंगे। और फिलहाल 5 साल बहुत ही स्टेबल तरीके से जो है ये सरकार चलने वाली है। हाँ, चंपई सोरेन की बात करते हैं तो चंपई सोरेन इलेक्शन अपनी जीत चुके हैं और बहुत आगे चल रहे हैं, मतलब जीत जाएंगे। वहीं अगर जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी की बात करते हैं तो दोनों जगह जो है NDA के घटक दल के जो प्रत्याशी हैं JDU के सरयू राय और खुद BJP से जो हैं वो कैंडिडेट भी जीत रहे हैं। जो रघुवर दास की बहू हैं वो भी इलेक्शन जीत रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था BJP का, जो संथाल घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको चलाना, वो सफल नहीं हो पाया। और अगर शायद BJP बेरोजगारी को मुद्दा बनाती या फिर JMM के कार्यकाल में हुए घोटालों को मुद्दा बनाती तो शायद बेहतर तरीके से जो है BJP इलेक्शन लड़ पाती, लेकिन सभी जगह जो है ये मुद्दा प्रभावित नहीं हुआ। मैंने कई चीज़ों के ऊपर मैं अपने वीडियो में भी कहा था कि झारखंड में जो गोगो दीदी योजना का लॉन्चिंग करना चाहती है BJP और 2100 रुपये देने की बात कर रही थी, और जब JMM ने उसके अपोजिट में 2500 रुपये की घोषणा की थी तो मैंने कहा था कि ये JMM का नहले का दहला है और ये जो योजना है वो बहुत प्रभावी तरीके से जो है झारखंड के वोटर को प्रभावित करेगी और ख़ासतौर से महिला वर्ग का वोटिंग आप देख सकते हैं। साफ तौर से जो है वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा झारखंड में इस बार। कई सीटों पे तो 80% वोटिंग हुई, नाला हो गया या खरसावां हो गया, इन सब सीटों पे अच्छी खासी वोटिंग हुई, लगभग 75 से 80% के बीच कई सीटों में वोटिंग हुई। तो साफ तौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया और कई सूचनाएं प्रसारित कर जा रही थी कि अगर JMM हट जाती है तो योजनाएं बंद की जाएगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं चुनाव में चलता है और हर पार्टी अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसमें JMM सफल हुआ और BJP जो है बुरी तरीके से हारी है। झारखंड में ऐसी हार की जो है संभावना नहीं व्यक्त की गई थी किसी के द्वारा भी, और कई सारे एग्जिट पोल वगैरह भी कर रहे थे। तो खैर एग्जिट पोल का तो बात अलग है, उनकी बातें मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। कोई भी अपने तरीके से कुछ भी एग्जिट पोल दिखा देता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जिट पोल थे जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी। जैसे एक्सिस माई इंडिया का जो है चुनावी जो एग्जिट पोल आया था उसमें लगभग जो है सीटें इतनी ही मिलती हुई दिखाई दे रही थी, तो उसका जो एग्जिट पोल है लगभग ठीक ठाक रहा। वहीं अब जो है चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, 1-2 दिन में हो सकता है सरकार बनाने की आगे की कवायद शुरू हो जाएगी और झारखंड में फ़िलहाल JMM की सरकार बन रही है। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर एक मेरा अपडेटेड वीडियो आएगा, ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं एग्ज़ामों को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चैनल एजुकेशन रिलेटेड है और एस्पिरेंट्स से जुड़ा हुआ है और मैं खुद कंपटीशन का पढ़ाता हूँ, तो आगे जो है चीज़ें
किस तरीके से चलेंगी, वैकेंसीज़ वगैरह तो आएगी ही, सरकार नहीं बनी है तो वैकेंसीज़ तो आएगी ही। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम वगैरह सही तरीके से हो, धांधली उंधली ना हो तो ज़्यादा बेहतर है और यहाँ के छात्रों को मौका मिले। साथ ही साथ बस एग्ज़ाम फेयर हो तो बाकी जो है स्टूडेंट जो है किसी तरह स्ट्रगल करके अपनी चीज़ें जो है सही कर ही लेता है, लेकिन अगर धांधली ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली सरकार बढ़िया से काम करेगी और झारखंडियों के पक्ष में और साथ ही साथ जो झारखंड के लोग हैं उनके पक्ष में काम करेगी और एक बेहतर माहौल जो है झारखंड में बनेगा सभी के लिए, सभी का विकास होगा और अगले 5 वर्ष में झारखंड हो सकता है नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसी शुभकामनाएं देते हैं हेमंत सोरेन जी को भी, क्योंकि देखिए एक सेंटीमेंट हमेशा झारखंडियों का झारखंडियों के साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे। जैसे सभी स्टेट के अपने जो नागरिक होते हैं उनके साथ उनका सेंटीमेंट जुड़ा होता है, तो हम भी चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड में बेहतर चीज़ें हों, झारखंड विकास करे और झारखंड की बातें जो है पूरे देश में की जाए, विदेशों में की जाए, इंटरनेशनल रूप से झारखंड को ख्याति मिले। ये सब कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि झारखंड आगे बढ़े और सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले और झारखंड के जो लोग हैं उनका विकास हो, गरीब तबके के लोग हो, चाहे जनजातीय लोग हैं, अल्पसंख्यक हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले और एक बेहतर मार्ग जो है वो प्रशस्त हो और झारखंड विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, ऐसी उम्मीद करते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन एक अपडेटेड और एग्ज़ाम के रेलेवेंट जो वीडियो होगा वो वीडियो कल हो सकता है आएगा, जिसमें सभी तरह के इन्फॉर्मेशन का हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कल तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ कैसे कैसे सवाल आपको इस इलेक्शन से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं, खासतौर से झारखंड के एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।